दिल्ली में चूंकि जिस तरह से कार में विस्फोट हुआ उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा में खास निगरानी के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। न सिर्फ अयोध्या, काशी बल्कि वाराणसी में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से खास निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वाराणसी में भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है और संदिग्धों पर खास नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि हर गाड़ी की चेकिंग की जाए और जिस तरह से कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत उसकी चेकिंग की जाए। संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ न सिर्फ लोगों पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अफवाहों पर जिस तरह से ध्यान देते हैं लोग और नहीं ध्यान देना चाहिए। इस तरह की अफवाहों से बचने की जरूरत है। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि न सिर्फ जगहों पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि यही वो समय है जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा सकती है। जिस तरह से दिल्ली में विस्फोट के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, वाराणसी को लेकर के भी अब लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और धार्मिक जगहों, संवेदनशील जगहों पर लोगों को फिलहाल जाने से परहेज करना चाहिए। अभेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभेंद्र, वाराणसी की क्या कुछ तस्वीर निकल करके सामने आ रही है? वहां पर क्या कुछ अलर्ट घोषित किया गया है? सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। वाराणसी में लोगों की चेकिंग की जा रही है, हर संदिग्ध गतिविधि की जांच की जा रही है। वाराणसी को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए? अभेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हाई अलर्ट हुआ है और उसके बाद से लगातार पुलिस गश्त कर रही है और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और लगातार और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस बल गश्त कर रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि किसी तरह का आवश्यक हो तभी घर से निकले और जो गाड़ियां हैं गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। जी बिल्कुल अभेंद्र, जिस तरह से वाराणसी में लोगों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए गए हैं, क्या अभी तक कोई संदिग्ध गतिविधि पुलिस की निगरानी में आई है? जी अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अलर्ट है। जिस तरह से पुलिस गश्त कर रही, भारी संख्या में पुलिस बल के जो संवेदनशील इलाका है, गोदलिया क्षेत्र, मदनपुरा इलाका है और जो लौराबिट क्षेत्र है उस सब से गश्त किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभेंद्र। आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में चूंकि लाल किला के पास कार में धमाका हुआ और ऐसे में कई लोगों के घायल होने की खबर निकल करके सामने आ रही है और जिस तरह से दिल्ली में विस्फोट हुआ, पूरे देश में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। चूंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ और कहा यह भी जा रहा है सिंगल अकेला बैठा था सर, बस बलबीर जी, जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे था सर, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। ये किस समय की बात है? 7 बजे की बात है ये। आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं गाड़ी में अपने फोन चला रहा था सर। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपने ये सब देखा? ब्लास्ट सर ये और लोग भागे तो मैं भी भागा गाड़ी में से उतर के अपनी। कुछ देख पाए? आपकी गाड़ी खाली थी, कोई बैठा था, क्या था? नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी में सिंगल अकेला बैठा था सर, बस। चश्मदीदों के बयान लगातार निकल करके सामने आ रहे, जो लोग वहां पर मौजूद थे अपनी आंखों देखी बयान कर रहे हैं। जिस तरह से धमाके के बाद वहां पर भगदड़ मची, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और कहा यह भी जा रहा है कि 5 से 7 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। कई दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि अयोध्या के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुंबई में भी अब अलर्ट घोषित कर दिया गया। विशाल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं मौजूदा स्थिति पर। विशाल, क्या कुछ वहां पर अपडेट निकल करके सामने आ रही है? फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है। लाल किले के आसपास सड़कों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बात की। बड़ी खबर आपको बता दें, आईबी चीफ ने भी गृह मंत्री से बात की है। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसके बाद लगातार
संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। आईबी चीफ ने भी गृह मंत्री से बात की है। आगे की स्थिति पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ स्थिति आगे बनती हुई नजर आएगी, जांच किस दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर के तमाम बातचीत गृह मंत्री से की गई है। आईबी चीफ ने भी गृह मंत्री से बात की है और क्या कुछ बात यहां पर की गई है, क्या कुछ फैसले गृह मंत्री की तरफ से, क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं, उसको लेकर के भी जानकारी निकल करके सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, आईबी चीफ ने गृह मंत्री से बात की है। തരത്തിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഫോടനമാണ് ഉണ്ടായത്, സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സ്ഫോടനമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും. ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഡൽഹിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഫോടനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീകര സംഘത്തെ അവരുടെ അട്ടിമറിമർമ്മം പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്ത. അത്രത്തോളം സമീപകാലത്ത് പിടികൂടിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അളവിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് ഡൽഹി അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഫരീദാബാദിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു. 3000 കിലോയോളം വരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, തോക്കുകൾ അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും ആയി ചേർന്ന് दिल्ली में विस्फोट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से दिल्ली में विस्फोट हुआ, कार में धमाका हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत की स्थिति भी बनी हुई है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट, क्योंकि गृह मंत्री भी पूरे मामले को लेकर के एक्टिव हैं। आईबी चीफ और दिल्ली कमिश्नर से गृह मंत्री की तरफ से भी बातचीत की गई है, स्थिति का जायजा लिया गया है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट? प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रदीप जी, जिस तरह से दिल्ली में विस्फोट हुआ उसके बाद गृह मंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री ने दिल्ली कमिश्नर से बातचीत की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, मौजूदा क्या कुछ अपडेट? तो प्रदीप जी से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां लाल किला के पास कार में धमाका हुआ है, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी एक्टिव नजर आ रही है। ब्लास्ट के बाद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में हाई अलर्ट के निर्देश जारी किए गए हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ मौजूदा अपडेट?